वेरिकोज की समस्या, ये पैरों में, चाहे यहाँ की पैर की नसें हों, चाहे ये वाली नसें हों, मोटी-मोटी गुच्छा टाइप का, संजाल टाइप का बन जाता है। कोई भी नस जो बाहर जो वेन्स हैं, ये कोई इनमें रक्त का थक्का जमने के कारण से या रक्त धीरे-धीरे, ये ऐसे इसको हम समझ सकते हैं कि निर्बाध रूप से यदि पाइप में पानी बह रहा है, यदि वो कमज़ोर हो जाए कहीं पर, तो वहाँ पर फूल जाता है और ऐसी दिखाई पड़ती हैं। सामान्य नसें आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी, ऊपर से केवल नीली-नीली दिखाई पड़ती हैं। और यदि हम वेरिकोज वेन्स की समस्या से ग्रसित हैं, तो वो ऐसी दिखाई पड़ती हैं जैसे सांप कोई किसी जंतु को खा ले, किसी जीव को खा ले, तो उस समय जो उसकी स्थिति होती है, तो ऐसे मोटा-मोटा हो जाता है। तो उसके कारण से दिखने में तो खराब लगता ही लगता है, साथ ही साथ जो हमारी नसें हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो ऐसे समय में हम कौन से आसन करें? तो आइए करते हैं हम। पहला, वज्रासन। वज्रासन, क्योंकि पाचन तंत्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम हर एक के मूल में है। यदि डाइजेस्शन हमारा ठीक नहीं है, तो हमारा सभी प्रकार की जो रोग होने की पूरी संभावनाएं हो जाती हैं। तो उसमें हम जो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम से यदि ग्रसित हैं, तो ऐसे खाना खाने के पश्चात ये निश्चित रूप से ऐसे इसमें बैठें। सांस सामान्य रहेगा। यह अभ्यास हम 3 से 5 मिनट प्रतिदिन करें। खाना खाने के बाद अवश्य ही करें। खाना खाने के बाद जो टहलने की प्रवृत्ति है उसको भी रखें, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद एकदम टहलने ना जाएं। खाना खाने के तुरंत बाद जो किया जा सकता है वह है वज्रासन। वज्र की तरह कठोर बना देता है, वज्र की तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर देता है, दुरुस्त कर देता है। और वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा आसन है वज्रासन। ऐसे बैठ जाएंगे। फिर ऐसे अगर एक बार में 3 से 5 मिनट ना बैठ पाएँ, तो ऐसे करके इसके 3-3 अभ्यास कर लें। एक बार में जितना भी बैठ पाएँ, 1 से 2 मिनट, 5 मिनट कम से कम बैठने का अभ्यास करें और इसको 3 बार रिपीट कर लें। अगला आसन हम करते हैं पवन मुक्तासन। अब देखिए, यदि डाइजेशन ठीक नहीं है और डाइजेशन ठीक ना होने के कारण से फिर पवन जो है वो इधर-उधर जाएगी। हमारा जो वायु है, वात है, वो कहीं न कहीं निकलने का प्रयास करेगा। तो वो जब नसों में भर जाएगी, तो क्या होगा? नसों में वायु प्लस रक्त, वहाँ पर जब उसका प्रवाह कम होगा तो वो फूलने लगेगी। तो ऐसे समय में हम पवन मुक्तासन लेट जाएंगे और लेट करके पवन मुक्तासन दोनों पैरों से भी करते हैं और एक पैर से भी, लेग एक पैर से करेंगे, सांस भरी, और ये जो पंजा है वो सामने की ओर खिंचा हुआ रहेगा। वापस ऐसे ही दूसरे पैर से, ऐसे एक एक पैर करके, पहले सांस भरी, फिर छोड़ते हुए इसको दबा देंगे। जंघा है, जंघा से हमारा पेट दबा हुआ रहेगा। ऐसे नासिका को लगाने का प्रयास करते हैं, ऐसे। वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत ही लाभदायक आसनों में हम आसन कर रहे हैं। पहले वज्रासन, ऐसे दोनों पैरों से कर लेंगे। दोनों पैर ऐसे लगाए और ये गर्दन नीचे, सांस भरी, ऐसे। इसके भी एक बार में 5-5 अभ्यास, ऐसे 3 बार इसको हम कर लें, तो हमारा बहुत ये जो वेरिकोज वेन्स की समस्या है वो ठीक होने लगती है। फिर आइए हम अगला अभ्यास करते हैं पद्मासन। पद्मासन में कैसे बैठना है? दोनों पैर सामने और फिर बाएं पैर को ऐसे ही रहने देंगे, नीचे रहने देंगे। दाएं पैर को पकड़ा और थोड़ा सा ऊपर उठा के ऐसे रख लिया। अब बाएं पैर नीचे हो गया है, बाएं पैर को उठाया और ऐसे रख लिया और धीरे धीरे सांस लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। लंबी सांस लेने से, गहरी सांस लेने से, लंबी सांस छोड़ने से जो हमारा रक्त का प्रवाह है, रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होगा और ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ेगा। ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ेगा तो जहाँ पर रक्त धीमी गति से बह रहा था या जहाँ पर हमारी नसें कमज़ोर हो गई थी, उस कारण से फिर रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होते ही वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। तो ऐसे इस अभ्यास को भी 5 मिनट करने का प्रयास करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में ऐसे दोनों पैर सामने की ओर फैला लेंगे
और ये ऐसे, ये किया, जितना हो पाए उतना फैला लेंगे। फिर एक सांस के साथ में एक अभ्यास, सांस भरी, दोनों हाथ सामने ऐसे साइड में, कंधों के बराबर में, सांस भरी और यहाँ पर ले जाके छोड़ देंगे। सांस भरी, ऐसे ही इसको भी हम 5 मिनट अभ्यास करेंगे। एक बार में 100 से 200 बार निरंतर करते जाएं तो वेरिकोज वेन्स की जो समस्या है, अर्थात जो नसें इकट्ठी होकर के संजाल बन रहा है, गुच्छा बन रहा है, कहीं पर भी ये घुटने के पीछे, यहाँ पर चाहे यहाँ पर, नसें उभर जा रही हैं और मोटी मोटी नसें हो जाती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे आसन है। तो उसमें हम एक त्रिकोणासन, यह भी हमको 5 मिनट करना है। अगला अभ्यास करते हैं, हम करेंगे ताड़ासन। अब देखिए ताड़ासन में कैसे, हम या तो लेट करके भी, जब हम इसको खींच के करते हैं, ये इसको भी ताड़ासन में ऐसे पूरे शरीर को खींच दिया, सांस भरी, जहां पर भी ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज में वो निकलेगा। ताड़ासन बहुत अच्छा आसन है, इसको लेट करके भी कर सकते हैं। पूरे शरीर में खिंचाव देना, ऐसे करते हैं। अगला अर्ध हलासन, ये जितनी देर रोक सकें, यह भी एक बार में 11 अभ्यास कर लीजिए। वापस सांस भरी, और यदि ऐसे ना हो पाए तो दीवार का सहारा लेकर के कुछ जितनी देर हो पाए, कम से कम 5 मिनट तो अवश्य करना है। और नहीं तो हम यहाँ पर इसको हाथ भी लगा सकते हैं, दीवार का सहारा ले सकते हैं और तलवों में किसी कपड़े को, किसी रस्सी को ऐसे फंसा करके इसको रोकने का प्रयास करेंगे। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छे आसनों में यह भी एक उत्तम आसन है। वापस ऐसे ही, और खड़े होकर के भी ताड़ासन में सांस भरी और ये ऊपर को खींच दिया। ताड़ासन के करने से वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम में तो सहायता मिलेगी ही मिलेगी। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन्स की समस्या दूर होगी ही होगी। साथ ही साथ जिनको चक्री क्रम में, साइक्लिक वे में फीवर आता है, जो बच्चे जिनकी लंबाई नहीं बढ़ पा रही है, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ताड़ासन। ऊर्ध्व ताड़ासन, पंजों के बल उठ जाएंगे, सांस अंदर रहेगी। जितनी देर सांस अंदर रहे प्रयास करेंगे उतनी देर हम होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे धीरे वापस सांस भरी, ऊपर की ओर गए। यह भी एक अभ्यास, हम इसकी आवृत्ति ऐसे 3 बार कर लें, एक बार में 5 बार करें और 3 अभ्यास एक बार में ऐसे करके 5 या 15 के सेट हो जाएगा ऐसे। और अगला जो हम करते हैं अंतिम प्राणायाम। प्राणायाम भी बहुत आवश्यक है, बिना प्राणायाम के, और हमारा प्राणायाम हम इसको एक अनुष्ठान के रूप में करें। ये भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। अब भ्रामरी प्राणायाम करना कैसे है, ये कानों को ऐसे बंद कर लेंगे और बीच वाली उंगली यहाँ लगाएंगे, पहली वाली उंगली माथे पर लगाएंगे, शेष 2 उंगली नीचे रहेंगी। इसके भी कम से कम 11 अभ्यास प्रतिदिन करें। शांत होकर के बैठ जाएंगे, धीमा धीमा श्वास चलता रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं चल रही हैं हमारे जीवन में, मानसिक, शारीरिक, उनसे हम छुटकारा पा सकें। ओम नमस्ते।